समरसता लाए। और एक रिश्ता क्या है? एक धागा। जब वह धागा जुड़ा हुआ रहता है तब तक वह परिवार बड़ा सुखी और आनंदमय बन जाता है। और जब धागा टूट जाता है तो वहाँ क्या होता है? विघटन पैदा होता है। आज के इस माहौल में ऐसा लग रहा है कि अभी भी ऐसे परिवार हैं जहाँ यह रिश्ता सुरक्षित है और एक दूसरे को देख करके कितने आनंद और खुशी का अनुभव कर रहे हैं। क्योंकि आज का विषय क्या है? आज देवरानी और जेठानी। सचमुच में कहा जाता है जितने भाई उतनी बहुएं और उतनी बहुएं देवरानी और जेठानी। एक जमाना था, उस समय एक एक परिवार में 50-50 जने 60-60 जने साथ में रहते थे और वह भी बड़े सौहार्द और प्रेम के साथ रहते थे। लेकिन वर्तमान का समय कुछ ऐसा आ गया है जहां ज्यादा बड़ा परिवार नहीं है और चाहते भी नहीं है। पहली बात तो चाहते भी नहीं है। लेकिन जितने परिवार हैं और उनमें अगर देरानी और जेठानी, ये घर की बहू कहते हैं, घर की बहुएं क्या होती हैं? एक प्रकार से रोशनी होती है। जिस घर में बहुएं अगर प्रेम से रहती हैं और बड़े सौहार्द के साथ रहती हैं तो उस घर के वह घर स्वर्ग से भी ज्यादा आनंदमय बन जाता है। और जहां व्यक्ति अपने मन को नहीं मिलाता है, जहां सौहार्दमय वातावरण नहीं होता है, जहां प्रेममय वातावरण नहीं होता है, तो वहां एक दिन भी रहना बड़ा मुश्किल होता है। ज्ञानी व्यक्तियों ने कहा है कि हमें कैसा बनना चाहिए। एक होता है खरबूजा और एक होती है नारंगी। आप देखिए दोनों गोल हैं लेकिन दोनों का रहस्य अलग अलग है। समझे आप? जो ऑरेंज होता है या नारंगी होती है उसका रूप क्या होता है? ऊपर से एक और अंदर से अलग अलग। और खरबूजा होता है और बाहर से अलग अलग दिखता है और अंदर से एक। अगर ये दो चीज की विशेषताओं को अगर व्यक्ति समझ लेता है तो मैं मानती हूँ कि आज जो परिवार में विघटन पैदा हो रहे हैं, विषमताएं पैदा हो रही है, या एक दूसरे के प्रति जो मन दूर हो रहा है वह कभी नहीं हो अगर हम खरबूजे का चिंतन करेंगे। आज बड़ा अच्छा लग रहा है हमारे देरानी जेठानी परिवार को देख करके। मैं तो मानती हूँ कांकरोली इतना बड़ा है लेकिन देरानी जेठानियाँ थोड़ी पास में कम है। कोई बाहर रहती होगी या अलग रहती होगी, पर ऐसा भी समय है, चलो जितना है उतना भी अच्छा है। तो कहती हूँ कि किसी ने कहा है अगर परिवार को सौहार्दमय बनाना है, प्रेममय बनाना है, तो कहते हैं कि चाहे आप अलग अलग रहो लेकिन अंदर दिल में प्रेम की बात रहे, सौहार्द की बात रहे और मन में विघटन पैदा न हो। तो अगर ये भावना रहती है तो दूर रह करके भी हम साथ में हैं। कई परिवार चाहे अलग हैं लेकिन जब कभी पर्व आता है, जब कभी कोई फंक्शन होता है या जब कभी भी कोई ऐसा प्रसंग होता है तो सब मिल करके एक चौके पर अपना खाना खाते हैं और बड़े एक दूसरे को देख करके खुश होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम एक दूसरे के गुणों का सम्मान करें। वर्तमान का समय शिक्षा का युग है और कंप्यूटर का युग है, लैपटॉप का युग है। सब पढ़ी लिखी हमारी बहनें हैं और ऐसा लग रहा है कि
वर्तमान में तो बहनें भाइयों से भी आगे जा रही हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुरा नहीं है। लेकिन अगर शिक्षा के साथ हमारे जीवन में जीवन जीने की कला नहीं आई तो वह जीवन हमारा क्या हो जाएगा? अधूरा रहेगा। आप चाहे पैसा कमा सकते हैं, चाहे आप बड़ा बंगला बना सकते हैं, चाहे बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन जब तक हमारे भीतर में वो अच्छे संस्कारों का बीजारोपण नहीं होता है, हम बच्चों को कहते हैं अच्छे संस्कार प्राप्त करें, लेकिन वर्तमान में ऐसा लगता है शिक्षा तो हावी हो रही है और संस्कार हमारे कम होते जा रहे हैं। परिवार क्या होता है? परिवार हमारा एक सुंदर मंदिर है और हम उसके पुजारी हैं, और पुजारी बनकर के जो इस परिवार को सुरक्षित रखता है वही सुखी परिवार मेरी दृष्टि में। मैं कहना चाहूँगी कि इसके कुछ ऐसे बिंदु हैं कि हम एक दूसरे को सहना सीखें। देरानी का टैलेंट अलग होता है, जेठानी का टैलेंट अलग होता है। एक समय ऐसा था कि अनपढ़ महिला भी कितने 50 जनों के मन को जीत करके और वह एक दिल में स्थान बना लेती थी। क्यों? कि वह श्रमशील थी, वह कर्मठ थी, जागरूक थी और परिवार के प्रति उसका एक लगाव होता था। आपने भी देखा है, आज जितनी भी बैठी हुई कम से कम 10 साल 15 साल पुरानी तो है ही, और देखा है कि परिवार को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है और हम अपने आंतरिक सौहार्द को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो कम से कम जो भी साथ रहो, आप एक दूसरे को सहने का प्रयास करें, एक दूसरे की गुणग्राही बात करने का प्रयास करें। किसी में कुछ गुण होता है, किसी में कुछ गुण होता है। आज हम देखते हैं किसी में कला हो, ऐसी ऐसी कलाएं हैं, उन कलाओं के द्वारा कितने परिवार के नाम रोशन हो रहे हैं, पर घर में रह करके आप उस कला की प्रमोद भावना भाएं कि आज मेरी देरानी कितनी होशियार है, कितनी अच्छी है और किस तरह से हमारे परिवार का नाम रोशन कर रही है। और देरानी सोचे कि देखो मेरी जेठानी कितनी अच्छी है, मुझे काम में सहयोग करने वाली है, कितना मुझे आगे बढ़ाने में सहयोग दे रही है। ये जब भावनाएं जागृत होती है तो एक दूसरे के प्रति लगाव होता है, प्रेम बढ़ता है, सौहार्द बढ़ता है। पर कुछ बातें ऐसी भी होने लगी हैं कि हम किसी को आगे देखने में मन में क्या होता है, एक प्रकार से कहना तो नहीं चाहिए, पर ईर्ष्या का भाव भरा हुआ है। अगर सास ससुर ने जेठानी की प्रशंसा कर ली तो क्या होता है, देरानी का मुंह उतर जाएगा, और देरानी की प्रशंसा कर ली तो जेठानी का मुंह उतर जाएगा। ये क्यों? ऐसा क्यों होता है? हमने सही चीज को नहीं समझा। हम तो ये समझते हैं कि मेरा ही मतलब मैं आ गया, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरी ही सब कुछ मानो। ये बातें कभी हमारे को आगे बढ़ाने वाली नहीं होती है, बल्कि नीचे गिराती हैं। तो हम क्या करें? सबसे पहली बात है कि हम गुणग्राही बने, एक दूसरे का गुण गाने का प्रयास करेंगे। अगर साथ में रहना है तो आपको एक दूसरे की प्रमोद भावना का विकास करना पड़ेगा, और साथ में नहीं रहते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर भी जब भी आप साथ में रहो उस समय तो हम एक दूसरे की प्रमोद भावना भा सकते हैं। और दूसरा आता है कि बड़ों के प्रति सम्मान का भाव और छोटों के प्रति स्नेह का भाव। ये क्या है? जब तक हम बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, चाहे हमें कितना भी अच्छी कला हो, कितना भी अच्छा टैलेंट हो, लेकिन जब व्यवहार में अगर हमारे सम्मान का भाव नहीं होता है
तो वह व्यक्ति लोगों में अच्छा बन जाएगा, लेकिन हम एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव नहीं हो सकता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं कि हम कैसे अपनी कार्यशैली से, अपनी जीवन जीने की शैली से और व्यवहार कुशलता से हम एक दूसरे के दिल में स्थान बना सकते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि जब हम परिवार में रहते हैं तो हमारा यह कर्तव्य होता है कि चाहे देरानी का बेटा हो, चाहे जेठानी का बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे कुछ भी। एक परिवार था जिसमें 7 देरानी जेठानी साथ में रहती थी। सबसे बड़ी जेठानी थी, इंदिराबाई के परिवार में सबसे बड़े इंदिराबाई होंगे और अपने परिवार में बड़े होते ही हैं, पर वह ऐसी थी कि 6 देरानी जेठानी का इतना सम्मान रखती थी। बड़ी थी, लेकिन वह पहले छोटों को कोई भी पदार्थ आता तो, कोई चीज आती तो, या कोई भी प्रकार का प्रसंग होता तो सबसे पहले अपनी देरानियों को बांट करके फिर वो उसका प्रयोग करती, चाहे वो साड़ी हो, चाहे ड्रेस हो, चाहे और कोई सोना चांदी जो भी हो। तो देरानियों के मन में भी एक ऐसी भावना रहती, अरे भाभी जी तो हमारा इतना स्नेह रखते हैं, और वे भी कहती कि नहीं भाभी जी आप पहले लो। ये कब होता है? जो अपना घर भरता है उसका कभी सम्मान नहीं होता। जो एक दूसरे के प्रति सम्मान रखता है वही व्यक्ति आपस में साथ में रह सकता है, आनंद से रह सकता है। क्योंकि आज का प्रसंग एक ऐसा प्रसंग है कि जहाँ परिवारों में आप तो फिर भी देरानी जेठानी हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी में तो न तो देरानी होगी न जेठानी होगी, ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन जितना है उतने तक तो हम आराम से, आनंद से और बड़े सुख में जीवन जी सकते हैं। जब भी आप मिलो, चाहे आपका चौका अलग हो, कोई बड़ी बात नहीं है, जितने भाई उतने घर, लेकिन जब आप मिलो कम से कम मुस्कुरा करके बात करो, आप स्माइल होकर के बात करें और मन की बात करें। भाभी जी ये ऐसे कैसे हुआ? और क्या है, आज सबसे बड़ा हमारा ईगो प्रॉब्लम हो गया, हम एक दूसरे को पूछना नहीं चाहते। ये आज आप में नहीं, छोटे छोटे बच्चों में भी पता नहीं कितना अंदर में घुस गया है कि वो चाहता है मैं सबसे बड़ा बनूं। लेकिन बड़ा किससे बनता है? विनम्रता से, सरलता से और दूसरों के सम्मान देने से। सम्मान दो और सम्मान पाओ। अगर ऐसी भावना होती है तो हमारे परिवार में चाहे सास बहू हो, चाहे देरानी जेठानी हो, चाहे भाई भाई हो या ननद भाभी हो, कोई भी हो, सबके दिल में प्रेम की भावना, प्रेम का रस होना चाहिए। अगर प्रेम का रस नहीं होता है तो वहाँ हम क्या करते हैं, चाहे आप 50 जने साथ में रहो, चाहे 2 देरानी जेठानी रहो, वो ऑरेंज का रूप रहेगा। कौन सा? नारंगी का रूप। ऊपर से का एक है लेकिन अंदर से अलग अलग है। तो हमें तो क्या बनना है? हमको क्या बनना है? खरबूजा बनना है। ऊपर से आपका विभाग हो सकता है लेकिन अंदर से इक्वल है। ऐसी बातें, ये जो छोटी छोटी बातें हैं, उन बातों को हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। आज कोई भी लेडीज ना समझ नहीं है, सब पढ़ी लिखी हैं, सब शिक्षित हैं और सब वर्तमान के युग को पहचानने वाली हैं, पर बस जरूरत है उनके भीतर में गुणों का विकास हो, गुणों का सम्मान करने का प्रयास हो। तो मुझे एक छोटा सा प्रसंग, गुण अनुराग जगाए, गुण अनुराग जगाए, देख दूसरों के सद्गुण हम हृदय कमल विकसाए, गुण अनुराग जगाए, गुण अनुराग जगाए, फूल फूल
देखे हम भी जहाँ कहीं भी, देखे हम भी गुणग्राही बन जाए, गुण अनुराग जगाए, गुण अनुराग जगाए। देख पराए गुण जिसका चेहरा रहता निखरा हो, मन का बाग प्रमोद भाव से रहता हरा भरा हो। गुण अनुमोदन करते करते, गुण अनुमोदन करते करते स्वयं गुणी बन जाए, गुण अनुराग जगाए, गुण अनुराग जगाए। अगर नहीं बन सकते कोई खुशी सांस न सकता, बोल प्रशंसा के दो कहकर उत्साह बढ़ा सकता है। ईर्षा की आगी में जल जल, ईर्षा की आग में जल जल क्यों मन मलिन बनाए, गुण अनुराग जगाए, गुण अनुराग जगाए।